वो पुट और ये कैसा आप बोले पेपर ट्रेनिंग करने का पुट पुट और ये कैसा देते वो तो मेरे को मालूम नहीं है। तो वो कैसा उसको प्रैक्टिस कैसा करेंगे? हाँ, अब आपको क्या करना है, मैंने आपको कल बोला आपके पास अभी एंजल वन का ऐप ओपन है, उसमें क्या लॉगिन वगैरह है, ठीक है। हाँ मेरे पास सब है। मैं आपको वो अभी क्या एजुकेटेड। करना है, मैंने जो हाँ स्ट्रेटेजी बताई है आपको, हाँ ठीक है, हाँ हाँ उसमें मैंने जाना वीडियो है भेजा है बराबर। आपको। हाँ हाँ, हाँ भेजो ना, हाँ, भेजो भेजो, कुछ प्रॉब्लम हाँ, नहीं। मैं वीडियो भेजता हूँ आपको, तो उसमें मैंने बताया कि वो हमें पॉइंट कैसे गेन करना है उसमें, ठीक है। हाँ 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 हाँ, वो और वैसा एक वो मेरे को चीज मालूम होता तो मैं हाँ, हाँ, प्रैक्टिस हाँ, प्रैक्टिस करूंगा मैं। हाँ, बस हमें यही दिमाग में रखना है कि पैसा कितना आ रहा है ये कभी सोचना ही नहीं है, हमें नहीं वो नहीं 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 पॉइंट नहीं नहीं। कितना है वही पे ध्यान देना है, ठीक है। हाँ वही आपने बोला उतना पॉइंट उतना हाँ, हो गया और तो हो ये गया पेपर खत्म। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी ऐसा नहीं सोचना कि कितना पैसा मैं कमा रहा हूँ, वो देखना ही नहीं है, वो बंद रखना है, क्योंकि है नहीं ना नहीं नहीं वो वो दिमाग पर बहुत असर डालता है पैसा वाला चीज, ठीक है। यस यस हाँ, यस 10 पॉइंट ले यस। रहे, 20 पॉइंट ले रहे, या 40 पॉइंट ले रहे और 50 पॉइंट ले रहे, ठीक है। हाँ 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 तो चलेगा, नो मैं प्रॉब्लम नो। तो मैंने आपने आपको जैसा जो बताया हाँ, उसका उसका आपने 3 महीने का स्ट्रेटेजी बोला था वो उस टाइप में करेगा जब हाँ, जब अभी बराबर अभी हो जो जाएगा चीज तभी कर। हाँ, तो मैं आपको हाँ रूट बता दूं कि कैसे 3,000 को 1 करोड़ पे कैसे बनाना है, ये स्ट्रैटेजी है। पहले स्टेज के मैंने आपको ऐप जो बोला है, ऐप डाउनलोड करके रखना है, हाँ उसमें लॉगिन हाँ वगैरह सब कर लेना है, और जो हाँ हाँ स्ट्रैटेजी मैंने बताई है उसमें से आपको पहले 20 पॉइंट लेना है, सीखना है। उसके हाँ बाद मैं हाँ हाँ आपको वो 50 पॉइंट कैसे लेना है ये सिखाऊंगा, ठीक है। ठीक तो है ठीक है धीरे गुरु। धीरे वो आप समझो कि 10 पॉइंट भी डेली लेते हो, तो हाँ हाँ मेन उद्देश्य ये है कि आपको लॉस एक बार भी नहीं करना, हाँ जी ठीक हाँ है। जी इस वो बात पे बराबर। दिमाग में ये रखना है कि मुझे एक बार भी लॉस नहीं होना है, ठीक है। हाँ जी गुरु, हाँ और जी वो गुरु। नहीं होगा कैसे, वो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगा, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी गुरु। तो वो पहले तो आपको ये है कि 10 पॉइंट कैसे लेना है ज्यादा, वो आपको पहले सीखना है। उसके बाद आपको हाँ दूसरा हाँ ये हाँ हाँ, सीखना है कि बिल्कुल बिल्कुल लॉस एक बार बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल होना है। और तीसरी बार बिल्कुल मैं आपको ये सिखाऊंगा कि 50 पॉइंट कैसे लेना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल तो वो उसके स्टेप बाय बाद स्टेप आपको ये तो जाएंगे। पता है कि एक बार भी लॉस कैसे नहीं करना है, 1 रुपया हाँ भी हाँ नहीं गंवाना है, वो स्ट्रैटेजी उसमें 20-50 पॉइंट लोगे ना तभी आपको ये पता है। बस आपको वो 50 पॉइंट आपको 3,000 का आपको 1 करोड़ एक ही साल में बना देगी, ठीक है। नहीं नहीं तो वो कुछ लड़के प्रॉब्लम। ने अभी तक कितने प्रैक्टिस किया है कि एक बार भी लॉस नहीं हुआ, ठीक हाँ है। नहीं नहीं हाँ हम्म। मैंने उसका वीडियो देखा अभी ना वो देखो उसने बराबर। 3,000 पे इन्वेस्ट किया, अभी 3,000 का भी 10,000 से ज्यादा उसके पास अभी हो गया है, एक ओके ही ओके महीने में। नो हाँ, नो उसने 3 महीने प्रैक्टिस किया है, और अभी एक ही हम्म। महीने में वो 3,000 का उसने 10,000 से ज्यादा हो, यानी 3-4 गुना नहीं नहीं कर दिया पहला उसने। पहला सीखने का फिर हम्म। बाद में पैसा कमाने का वो देखने का। हाँ, तो मैंने जो जितना आपको सीखने का बोला हाँ है कि आपको ये हाँ 3 महीना देना है, तो आपको जान डालना ही है, ठीक है। यस यस सर। मैं क्या हो गया था वो मंथ एंड है ना, मेरे को पूरा सब कंप्लीट करना पड़ता है, नहीं तो हम्म, वो लॉक कर देते ना। हाँ, इसलिए ठीक है। मेरे को टाइम ही नहीं मिला, लेकिन आज 2 दिन छुट्टी है ना, उसके हम्म, ऊपर ही मैं ध्यान दूंगा। हाँ, उसके बाद अब जब आपका 3 महीने का ये कोर्स पूरा होगा तब मैं आपकी परीक्षा लूंगा, ठीक है। हाँ जी हाँ जी आप उस बिल्कुल परीक्षा में बिल्कुल पेश पास हो जाते हो और गुड बिल्कुल मार्क आ जाते हो, तो मैं बोलूंगा कि 3,000 रुपये डाल के अभी ट्रेडिंग करना शुरू करो। हो, बिल्कुल और बिल्कुल आप उसके बिल्कुल बाद आपकी दूसरी परीक्षा ये होगी कि वो 3,000 का 6,000 एक महीने में होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल लड़के ने आप क्या जैसे। किया कि 3,000 का 6,000 मैंने बोला था एक महीने में करना, तो वो एक ही हाँ हफ्ते में कर दिया उसने 6,000, तो उसने ठीक है ठीक। पास हो गई यार, ठीक है। तो नहीं नहीं उसके कुछ बाद मैं एक प्रॉब्लम। एक स्टेप का वो बताऊंगा, उसके बाद 6 का कैसे 12 करना है, नहीं 12 नहीं का वो कैसे। स्टेप स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे, ऐसा हम्म, कुछ अपने को ये नहीं है हम्म। एक बार परफेक्ट हो जाएंगे कुछ प्रॉब्लम हाँ, नहीं। तो और मैं फिर जब बाद में तक आपका क्लियर नहीं होगा, जो स्ट्रेटेजी समझेंगे नहीं, तब तक मैं हाँ आपको आगे 3,000 रुपये लगाने नहीं दूंगा, ठीक है। हाँ 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 हाँ, जैसा ठीक आप है। बोलेंगे और वैसा मैं ही करूँगा। बोलूँ कि आप असफल हुए हो, आपने ये समझा नहीं है, तब तक हम्म। आपको मेरी आज्ञा नहीं है कि आपको पैसा 1 रुपये भी शेयर मार्केट में लगाना है, ठीक है। नहीं 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 मैं नहीं नहीं बोलूँ कि कुछ तुम प्रॉब्लम। आपका दिमाग और आपका ये भाग्य साथ नहीं दे रहा है, और जीवन में कभी भी मेरे स्ट्रैटेजी यूज करके पैसा लगाने की कोशिश नहीं करना है, तो आपको नहीं हाँ लगाना है जीवन भर, ठीक है। ठीक है और आप जैसा बोलेंगे हाँ, वैसा वो करूँगा, कुछ प्रॉब्लम मुझे आपको पता है ना मैं कितना डेंजर आदमी हूँ। नहीं। नहीं नहीं वो मालूम है तो मालूम है। मैं बस ये इसलिए चाहता हूँ कि आपके किसी का लॉस ना हो, क्योंकि बहुत सारे नहीं जैसे नहीं उनके के शेयर मार्केट में सारा पैसा गवा दिया, कर्जे से लेके पैसे लगा दिया, घर बेच के हाँ पैसा लगाया, नहीं और नहीं वो मैं सारा कंगाल हो गए, और बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली है, नहीं ठीक नहीं है। मेरे को हाँ, ऐसा नहीं करना है हाँ, गुरुदेव। हाँ। मेरे को ठीक वो है, तो मेरा वो जब उनकी गलती थी, उनका कोई सपोर्ट था नहीं, मास्टर हाँ नहीं हाँ था। पर हाँ कभी ऐसा ना लगे कि मैंने सिखा दिया और सब फेल हो गया, और मेरा अधूरा ज्ञान लेके वो प्रयास करने लगे और बाद में कंगाल हो जाए, ऐसा नहीं 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 चाहिए, नहीं नहीं मेरे ठीक है। को ऐसा कुछ आप करना क्योंकि नहीं अभी है। आपने देखी आपने ऐसा, मैं हाँ मुझे डर क्यों लगता है, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे लोगों को त्रिकालदर्शी बनाया था,
ठीक है। हाँ नहीं उनको बात मैंने सारा बराबर है। कुछ सिखाया, पर वो क्या करे कि उसके माध्यम से थोड़ा सा धन कमा के समाज के लिए कुछ करना चाहिए, वो ना करके वो करना लोग पड़ेगा। के लिए यूज करे, पराई स्त्री के लिए यूज करने की कोशिश करे, नहीं मेरी ये उलझन। नहीं बहुत दिन बहुत ऐसे हो गए, आपने हाँ, उनको तुरंत दे दिया, 2 महीने के अंदर उनको त्रिकाल बनाया, लेकिन उन्होंने उसका गैर फायदा ले लिया हाँ, गुरुदेव, तो मैंने उसके बाद वीडियो क्या, देखा। अभी मेरे पास एक ही या तो उनकी मुंडी काटो या तो बर्बाद करो, दूसरा। और दूसरा मैं तो आपको कहानी सुना दूं, मैं जब उत्तरकाशी में था तो हाँ हाँ हमारे गुरु थे बहुत सारे, तो मैं जो आश्रम था गुप्त आश्रम है, सिर्फ हाँ कोई पहुंचता भी नहीं है वहां तक, मैं उत्तरकाशी तक गया था। वहां तो हाँ। पता है आपके, वहां से बस गंगोत्री के पास इतना भर पाता है कि वहाँ कोई जा भी नहीं सकता, है ना। नहीं जा सकता, हाँ, नहीं जा तो सकता, वहाँ बराबर। एकदम गुप्त साधना है, वहां तक मैं गया था। तो हाँ हाँ वहां ने एक शिष्य ने गलत कार्य, उसके पास बहुत ऊर्जा दी थी, गुरु ने प्रसन्न होकर, क्योंकि उसने मेहनत डाली थी, जान डाली थी, तो हाँ उसको हाँ। विशेष सिद्धियां दी थी, और उसने एक लड़की का भोग कर लिया। तो अरे बाप रे, तो नहीं नहीं वो तो उसको गलत हो बहुत, गया। गुरु को बहुत गुस्सा आया और उसको जिंदा जला डाला। तो अरे बाप मैं, रे। वो खतरनाक, इतना खतरनाक, मैं गुरु को समझता था कि एकदम शांत थी, उनकी आवाज इतनी शांत थी, ये थी, इतनी हाँ उग्रता कैसे आ गई, तो नहीं इतना नहीं नहीं। खतरनाक कैसे हो सकता है। मैं हाथ लगा दिया, तो मैं नया नया था, तो मैंने बोला कि हम्म। ऐसे कैसे होता है। वो बोला साधु की कोई वैल्यू नहीं होता, बाहर देख रहे हैं साधु, आधे से ज्यादा तो भेड़िया आके उनको खा जाते हैं। अरे नहीं बराबर। और इसमें यहाँ हार गए तो वो ये जाते हो। और मुझे गुरुदेव ने बोला कि तुम इतना भी एक साधना बताई थी, तुम इस हम्म। साधना में हार गए तो मैं तुम्हारी मुंडकी काट दूंगा, ऐसा बोला था, हाँ, अरे बाप रे। मुंह पे बोला था। तो मैं डर गया, साधना करना ऐसे नहीं करना, दूंगा मैं विधि विधान, तुम्हें बड़ी सिद्धि मिलेगी, पर इसमें हार गए तो तुम्हारी हाँ मुंडी मैं स्वयं तलवार से काटूंगा। मैंने अरे बोला, बाप रे। या कोई नहीं पुलिस नहीं वगैरह कोई नहीं चलता, हमारा चलता है। नहीं नहीं, वो तो बात बराबर है। वो तो पूरा सब कनेक्शन ऊपर से रहता है। हाँ, तो वो बोला कि इधर कोई किसी का नहीं चलता, ये मेरा राज्य। नहीं नहीं। तो मैं, तो इतना खतरनाक होते साधु, क्या ऐसा नहीं होता कि वो बैठे हुए होते हैं, हम्म, एक्चुअली जब होता है तो उनके अनुसार ही चलना पड़ता है। तो नहीं नहीं नहीं, तो मैंने आप तो जैसा अभी जो हुआ, बोलेंगे। मैं तो चाहता था कि जल्दी से जल्दी उनको ये जो त्रिकालदर्शी साधक थे उनको मैं शेयर मार्केट का भी सिखाने वाला था, जिससे वो करोड़ों रुपए एक ही दिन में कमाते, उनका हाँ आश्रम नहीं हाई नहीं लेवल का होता। नहीं नहीं, बात तो बराबर है। मैं, मेरे उन्होंने को इतना ऐसा कुछ मैंने ऐसा मेरे किया, को तो करना ही अब बस नहीं। मुझे परीक्षा लेने थी कि वो धन के लिए कैसे यूज करेंगे, क्या नहीं करेंगे। हाँ आपको तो नहीं नहीं। पता है ना, आपका वो जो त्रिकालदर्शी, आप उसके इम्प्रेस हाँ हो गए थे कर्ण मातंगी वाले से, हाँ और हाँ आपने उसको बराबर बराबर। पैसा दिया तो उसने क्या आपसे दगा किया, आपसे डबल पैसे मांगे, है ना। हाँ दे दिया, लेकिन अभी वो उसका कर्म है, उसको वो भुगतने दो, क्या करने का है आपको अभी। बड़प्पन नहीं कि आप उससे क्रोध नहीं हुए, और मुझे नहीं जानो आपने तो गुरुदेव, हम्म मैंने दिया तो उसका कैसा विश्वास से दिया, हम्म लेकिन उसने मेरा गलत ये किया। क्या होता है, मेरा सब ऐसे ही गलत ले लेते। हम्म मैं ज्यादा सोचता नहीं, मेरा उनका कर्म उसके पास है। देखो, मैंने तो वो अपने पहले अपने दिन आपने बोला था ना उनसे, मैंने बोला था, आपने बोला था कि मुझे वो त्रिकालदर्शी बहुत अच्छे लगे, कर्ण हाँ मातंगी वाले, उनका हाँ नंबर दो। तो मैंने दे दिया, मुझे लगा अभी ये गड़बड़ करने वाला है, उसी दिन पता चला आपने पैसे दिया उसको, तो मैंने बोला पैसा क्यों दिया, ऐसा मैंने बोला, है ना। हाँ। तो नहीं नहीं मुझे बस बस लगा अभी बराबर। कर्ण मातंगी नहीं मेरे वाले को जाने मालूम नहीं वाले था ना, मेरे को हैं। अभी आपने बोला था कि वो तभी अच्छा थे, वो अच्छे थे वो तभी। हम्म जब ये आपने नंबर दिया था तभी मेरे को अच्छा था, लेकिन उनका ये रूप मालूम नहीं था। हम्म अभी वो जाना दो, अभी दिया तो छोड़ दो, उसका कुछ नहीं, उसका जो होने का तो वो हो जाएगा। उसका हम्म गलत लिए किया तो उसका हाँ वो भुगतेगा ना। हाँ, नहीं मुझे ये नहीं लगा कि उसने पैसे लिए, मुझे वो लगा कि एक जो त्रिकालदर्शी सिद्ध साधक था, जिसको मैं बहुत पावरफुल बनाना चाहता था, करोड़पति बनना। हाँ मैंने उसको हाँ बोला बस। तुम्हारे बेटी को डॉक्टर बनाने की कोशिश करो, मैं हेल्प करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े हम्म डॉक्टर भी मेरे आश्रम से जुड़े हैं, नेता भी लोग जुड़े हैं, तो मैं हेल्प हम्म करवा के आपको दे दूंगा एडमिशन, मैं ऐसा बोला था उसको। पर मेरा ये हाँ जो समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ, जितने सालों से मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसमें मेरा सहयोग करो, तो मैं नहीं सब नहीं कुछ दे वो दूंगा, ऐसा बोला था। पर वो परीक्षा में गुरुदेव, फेल हो गए, और आप आपसे सोच पैसे पहले मांगे, फिर पैसा मांगा, फिर तीसरी बार मांगा ना। हाँ तीसरी बार आपने ऐसे मेरे को खबरदार कि उसका नहीं देना है, तो मेरे को तुरंत वो क्या बोला था गुरुदेव, और 5,000 लगेगा, और 8 दिन में मेरे को बोलो, तुरंत बोलो। मैंने तुरंत आपको बोला, तो तुरंत बोले आपने वो उसको पैसा मांगो, तो मैंने आपने बोला रिकॉर्डिंग मीटिंग भेजो, तभी उसने बोला कि नहीं नहीं वो इसके लिए काट काट के ले, पहले भी काट के ले लिया था, अभी भी काट के ले ले रहे, ऐसा बोल रहे। मैं बोला अभी जानो तो, अभी गया ना गया, अभी अपनी इधर से तीर छूट गया था, अभी उसको वापस कैसे लेने का, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया उसको, उसका कर्म उसके पास रहने दो, हाँ उसको भुगतना पड़ेगा ना गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, ये ना मैं समाज के लिए भी लाभ हो, जो आश्रम से जुड़े उनको भी लाभ हो, ये मेरी हम्म, जिम्मेदारी है ना।
अभी मेरा है गुरुदेव कि मैं वो उसको लिमिट में अनुसार दूंगा। मैं गुरुदेव तो हर मैं व्यक्ति तो को करोड़पति ही बनाना है। मैं पर तो मेरे गुरुदेव ज्ञान को कोई हाँ दुरुपयोग करता है तो मुझे वो हमने गुरु की याद आती है। मेरे गुरु तो नहीं इतने नहीं 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 वो खतरनाक बात थे। अभी मैं छोड़ू कि ना छोड़ू, छोड़ूंगा तो उनके सिद्धांतों का अध्ययन होगा और उनको नहीं उन्होंने ज्ञान नहीं दिया। ऐसा तो मैं नहीं ऐसा चाहता कि वो बोले मैं कि मेरा ज्ञान का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो मैं दे रहा हूँ आपका तो इसका आगे भी सही यूज हम होना चाहिए। नहीं मेरे को कैसा है अभी जैसे ही मैं आश्रम से जुड़ा हूँ अभी नवंबर 11 तारीख 18 को मेरे को 1 साल हो जाएगा गुरुदेव। नवंबर 18 को 1 साल हो जाएगा मैं जैसा ये हो गया ना 18 साल हो जाए 18 11 को मैं जुड़ा था। हम्म। तब से मैंने आपने बोला था तब से मेरा चालू है। नहीं, इसीलिए तो मैं आपको हम्म, ये दे रहा हूँ ना 1 करोड़ वाली स्ट्रेटेजी, क्योंकि आपने भले ही आपको लगाऊं कि मैं भूल गया हूँ, फिर आपका याद है मुझे कौन-कौन जुड़ा है, क्या-क्या कर रहे हैं। मैं कभी नहीं नहीं वो भूलता नहीं आपको तो चीज़ें। मालूम है मैं बोलने की कुछ जरूरत ही हाँ, नहीं। पर आपने और इज़्ज़त करते रहे इसलिए। मैं इतना हेल्प करूंगा हुँ, आश्रम के लिए। मेरे पास पैसा नहीं मैं आगे पीछे नहीं देखता गुरु जी। आपको तो मालूम रहेगा मेरे पास पैसा रहेगा तो मैं आगे पीछे ऐसे कार्य के लिए मैंने नहीं, कभी भी मैं नाक नहीं करता। नहीं, नहीं, जितना भी पैसे मेरे की पास रहेगा आश्रम को पैसे की ज़रूरत नहीं है, लोगों की हाँ नहीं ज़रूरत है। नहीं नहीं अभी वो उसको त्रिकालदर्शी बनाया था तो उसको मैं शेयर मार्केट का सिखा देता, तो हाँ डेली 1 करोड़ रुपए भी कमा सकता है ना, ये क्या बड़ी बात है क्या? नहीं 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 बहुत बड़ी बात हाँ, तो है वो जैसे मैं जैसे सिखाऊँगा, पर जब उनके अंदर का मोह, लोभ, मत्सर्य, मैं परसों एक वीडियो डाला था ना हाँ ट्रेनिंग का हाँ, वाला, देखा तो देखा उसी के देखा लिए तो था। डाला। उसके बाद आपकी परीक्षा होगी, तब ईश्वर चाहिए, जो बोलेगा वो सब होगा। ठीक है? ये तो और मैं जरूर चाहता हूँ कि मेरे आश्रम के जैसे योगी आदित्यनाथ जैसे विधानसभा में अपना जनहित के लिए लड़ते हैं, वैसे मेरे हम्म, भी भविष्य में ऐसे नेता बने जो समाज के लिए कुछ कर सके, जीवन डाल दे। तो इसके लिए मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैं लोगों हम्म। को शेयर मार्केट का ज्ञान दे रहा हूँ, जिससे नहीं कि नहीं वो नहीं नहीं समाज के लिए और अपने लिए मैं कुछ करें। मैं ठीक है? समाज के लिए करूंगा गुरुदेव। तो मैं मेरे पास चाहता हूँ कि पैसा आप ये हाँ स्ट्रैटेजी भी अच्छी काम करो, वो लड़की ने किया है। ठीक है? नहीं नहीं वो हुँ, करता हूँ हुँ, आपने जैसा बोला वैसा करूंगा मैं हुँ। गुरुदेव। मैं चाहता हूँ कि हमारे आश्रम के राजनेता पूरे भारत में राज करें और समाज के लिए कुछ बेहतर करें और समाज के लिए कुछ हो सके तो जितना है मेरे पास अभी, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इतना आनंदित बनाया है, इतना आनंदित देता है, मुझे हम्म, ईश्वर के लिए कुछ क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो गुरु का नहीं जो आपने बहुत दिया किया है है गुरु गुरुदेव। ने मुझे वो आनंद इतना आपने बढ़िया है कि मैं नहीं मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये नहीं मिला होता तो मैं कहाँ भटकता होता, कैसा होता। नहीं नहीं आप गुरुदेव उतना किया है वो हम्म। कोई नहीं कर सकता गुरुदेव। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि बहुत आपको, और समझो कि आपने ये प्रैक्टिस अच्छा किया तो मैं एक सिद्धि आपको फ्री में दूंगा। ठीक है? नहीं ऑनलाइन। नहीं 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 वो जैसा बोलेंगे वैसा ही करूंगा मैं दूसरा कुछ भी नहीं। जैसे वो ये रहता है ना अपना घोड़े के बाजू में ये रहता है ना हम्म। बाजू में वैसा चलूंगा गुरुदेव। वो किधर किधर कोई किसका सुनने का नहीं। आपने जैसा कैसे जी बोला वैसा ही करने का। हाँ, ठीक कुछ प्रॉब्लम नहीं। है। हाँ, ऐसे ही तो करो अभी 2 दिन मेरे को मिलेगा थोड़ा टाइम निकाल के हाँ, मैं ज़रूर उसका करो, मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं, आपको जैसे नहीं समय नहीं मिलता है जल्दी अपनी नहीं मैं जॉब में। उसको 3 महीने का आपने टाइम बोला तो उसको मेरे को परफेक्ट होना है ना गुरुदेव। हाँ, ठीक है। उसकी वजह मेरे को सिर्फ वो पुट कहाँ हाँ, मैं लगाएंगे सारा कुछ डब्ल्यू बोला बताऊँगा, ना। एक भी पॉइंट हाँ मैं छोड़ूँगा नहीं, सारा कुछ हाँ डिटेल में समझा तो दूँगा। मैं वो पेपर ट्रेडिंग चालू करूंगा गुरुदेव। हाँ, वो अपने लड़की का वीडियो सुना होगा ना, तो वो तो बोलती है कि स्टॉप लॉस हाँ होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ नहीं नहीं वो बात अरे, बराबर है बराबर वो नहीं नहीं वो ऐसा है, तो यही वही स्ट्रैटेजी सीखने के लिए वो लड़की 2 लाख रुपए देने वाली थी किसी और को। वो मैडम से सीखने की कोशिश कर रही थी, उसने बोला 2 लाख रुपए दे दो तो मैं सिखा दूँगी शेयर। तो वो बोली 2 हाँ लाख कहाँ से लाऊँ? तो तब वो तो मेरे से उससे संपर्क में आई, तो वो बोली कि जीवन में मुझे करने लायक कुछ नहीं है। तो मैंने बोला ये कर लो, मैं तो, और वो सफल भी हो गई, और उसने मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसने मेरा ज्ञान को स्वीकार किया और पूरे 100% मेहनत की, और वो भी मुसलमान नहीं जैसा आपने है। बोला वैसा उसके हिसाब से चला तो बहुत बहुत लोगों का कल्याण हो जाएगा ही। लेकिन क्या होता है आप उसको देते तो वो उसका गैर फायदा ले लेते और वो जैसा त्रिकालदर्शी हो जैसा वो मेरठ का हाँ, ऐसे बहुत लोगों ने आपको ऐसा कर दिया आपने विश्वास से कर दिया उनको त्रिकालदर्शी और उन्होंने फायदा ले लेना चालू किया पैसा लेना चालू किया। तो हाँ। उसका कर्म उसके पास रहता है ना वो भुगतना पड़ेगा उसको। बराबर है ना। हाँ, और जितना कमाते थे पूरे जीवन भर में वो एक ही साल में कमा के दे देता। हो जाना दो उसको कुछ अभी हमने दिया उसने हाँ, ऐसा बोला। तो मुझे बस अपने गुरुदेव के सिद्धांतों पे चलना है और उनके हाँ कार्य हाँ बोले गुरुदेव हैं, मैं क्योंकि आप वहाँ उत्तरकाशी के वो गुप्त आश्रम तक पहुँचना बड़ी भाग्य सौभाग्य की बात है, और नहीं उन्होंने नहीं मुझे आनंदमय बनाया है इतना जीवन का। नहीं तो नहीं मैं नहीं चाहता हूँ कि अपने गुरु के लिए कुछ करूँ, और नहीं 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 आगे है जीवन आप इतना बहुत कि कर कम रहे हैं। उम्र में दिया है
ठीक है, मेरी उतनी औकात नहीं कि मुझे वो सब ज्ञान दे दे, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आपने बहुत सैक्रिफाइस किया है। आपने पूरा परिवार छोड़ के आपने यही काम कर रहा है, बोलो तो आपका कितना सैक्रिफाइस है सर हाँ, गुरुदेव। तो मुझे अपनी जब लोकसभा तक पहुंचना है नेता बनना, तो ये तो बन नहीं जाऊँ कम से कम। पहुंचेंगे लोकसभा का, अपने को पॉलिटिक्स का कुछ ये नहीं, लेकिन हम लोगों के लिए मदद करूंगा गुरुदेव। ठीक है, तो मुझे वो बहुत कुछ करना है, तो उसके लिए मैंने आपको हम्म, चुना है और आप हाँ नहीं जुड़े नहीं हो, नहीं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम नहीं गुरुदेव, आपने जैसा बोला उसके हिसाब से करूंगा। 100% आप 3,000 का करोड़ रुपए बना देंगे, ठीक है। नहीं नहीं, वो आप तो करेंगे ही, मुझको कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप तो जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, ठीक है। ओके गुरुदेव। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और साधक ने 3,000 का एक साल में 1 करोड़ रुपए बनाने का चैलेंज ले लिया है। और ये मैंने अभी स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, वो हमारी कश्मीर की जो मुस्लिम लड़की है, वो 1,000 डेली 1,000 रुपये तो कमा रही है, 2,000 भी कभी कभी कमा लेते हैं। अपने स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं और आपको दिख रहा होगा, और समझो कोई दिख नहीं रहा तो आप पॉज करके थोड़ा जूम करेंगे तो भी आपको दिखेगा, और नहीं होता है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी ये स्क्रीनशॉट डाल दूंगा आपको, ठीक है। आप आराम से देख लेना, क्योंकि मेरा ज्ञान जो है वो 100% कार्य करता है, इसमें कोई नहीं है। जो यक्षिणी साधना हो, त्रिकालदर्शी सिद्धि हो, या परकाय प्रवेश की सिद्धि हो, या शेयर मार्केट का हो। जैसे आपने अनुभव सुना कि मेरी योजना बहुत बड़ी थी। जैसे मैं पिछले साल लोगों को त्रिकालदर्शी बना रहा था, तो उनको त्रिकालदर्शी तो बना ही रहा था, लोगों को कैसे क्या बीमारियां ठीक करनी है, कैसे क्या करना, मैं सब कुछ सिखा रहा था। और साथ ही शेयर मार्केट के मैंने डीमेट अकाउंट तक उनको खोल के दिया था। पर उन्होंने जो मेरे नियम थे वो उनका पालन नहीं किया। और आप जिन साधक का मैंने वीडियो भी डाला है 2-4 महीने पहले, और जो हमारे कर्ण मातंगी साधक थे, उनको बहुत इम्प्रेस हो गए थे उनसे ये साधक। तो उन्होंने उससे संपर्क किया, अपने बारे में पूछा वगैरह ही। तो उन्होंने उसका क्या किया, ज़्यादा इम्प्रेस हो गया है तो उनको ज़्यादा तारीफ की। तो इनको लगा कि मुर्गा भी फंस गया है। तो उन्होंने उससे मांगा कि तुम्हारे पर ये नकारात्मक प्रभाव है, 5,000 दे दो। फिर उन्होंने दे दिया। फिर अगले हफ्ते फिर उनसे कॉल करके बताया, थोड़ा सा कम हुआ है, ऊर्जा कम बढ़ रही है, और ऊर्जा 5,000 डालो। ऐसे करके 3 बार उनसे पैसे मांगे, ठगे। और इन्होंने पहले नंबर मांगा था, तब पता चला कि कर्ण मातंगी वाला अभी नीयत बिगड़ रही है उसकी, और वो अपने गुरु से भी आगे पावरफुल समझता है खुद को। ऐसा उसका लगने लगा था कि मैं अब गुरु से भी ज़्यादा त्रिकालदर्शी बन गया हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, तो उनको दिया। मुझे पता चला अभी ये जाने वाला है, और मैंने बोला था ये खेल कितना दिन तक चलेगा और कौन-कौन जाने वाला है, मैं नहीं बोला था। ठीक है, तो मैं एक उदाहरण देना चाहता था समाज के लिए। तो उन्होंने क्या किया, इस जो साधक है अभी जो ऑडियो सुन रहे थे, उनसे पैसे ठगे उनसे। और उसके बाद मुझे पता चला, तो अंतिमतः मैंने कॉल करके बोला कि इसके जो पैसे लिए ना वो वापस दे दो। तो तब से त्रिकालदर्शी ने मुझे कॉल नहीं किया, और वो उनको पैसे जो वापस देने थे वो नहीं, उसने दिया नहीं। और एक परीक्षा चल रही थी, वो परीक्षा में वो फेल गए। यानी उन्होंने वो जो 4-10 हज़ार पे उनसे लूटे थे, 15,000 तक थी, 10,000 थे या 5 कितना भी, तो उनको मेरे से ज़्यादा वैल्यू उन पैसों में दिखी। तो उन्होंने मुझे त्याग दिया और पैसे रख लिए, और पैसे वापस नहीं दिए। यानी गुरु को त्याग दिया। और दूसरा कर्ण मातंगी था, उसको भी मैं शेयर मार्केट का सीखने वाला, तो उसने मुझे त्याग दिया और संभोग को स्वीकार किया। और तो इस वजह से ऐसा हुआ। और जो कर्ण मातंगी था उसने मुझे धोखा दिया, और उसने जैसे ही पैसे को चुना तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं चाहता था कि उसके घर जाऊँ, उसको बाल पकड़ूँ और चप्पलों से पीटूँ, इतना पीटूँ सर फट जाए। ऐसा। पर उसके 2-3-4 बच्चे हैं, और तो मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता था। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ़ उनको काम करवाना चाहता था। पर मैं चाहता था कि समाज को भी लाभ हो, और जो त्रिकालदर्शी है उनको भी अच्छी जो गवर्नमेंट जॉब क लोग कमाते हैं उतना कमा सकें, और समाज में बहुत लाभ हो। और तो मैं चाहता था सबका भला हो, पर लोगों ने मेरी जो भोलेपन का है उसका लाभ लेने की कोशिश की। ऐसा नहीं होता भाई, इतना भी बेवकूफ़ नहीं होता कि कोई ₹5100 में तुम्हें त्रिकालदर्शी बना दे, सब षटकर्म सिखा दे, भूत-प्रेत निकालना सिखा दे, सारा कुछ ₹5100 में। ये आसान काम नहीं है, इसके लिए सालों की मेहनत लगती है, जान डालनी पड़ती है, तब होता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो जब उन्होंने पहली बार बोला उनके पैसे ठगने वाला था, मुझे पता चला, तभी मैंने योजना बनाई कि इसकी जो कर्ण मातंग के पास जितना भी उसने जप किया है, अभी
अभी भी जॉब कर रहा है, उसकी सारी ऊर्जा खींच के मैंने इनको देने वाला हूँ और आगे त्रिकालदर्शी बनाऊँगा। और उसी दिन चुना था, पर 4 महीने में उनको भी बताया नहीं, ठीक है, मैंने बोला वो पैसे दे देंगे, मैंने बोला है, पर वो बोले ठीक है रहने दो, अभी भी उन्होंने ले लिया है तो उनका कर्म उनका। तो इन्होंने भी बड़ा दिल दिखाया तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने डिसीजन लिया था कि उसकी सारी ऊर्जा खींच के जीवन भर की कितना भी जप किया हो, एक-एक जप, एक-एक माला की ऊर्जा मैं खींच के इनको दे दूँगा और इनको अनडायरेक्टली शक्ति शेयर मार्केट में मदद करेगी और समाज के लिए बेहतर करेंगे। और वो कर्ण मातंगी ने इनके पैसे छीने नहीं होते ना, तो इनका कल्याण उतना ज़्यादा नहीं होता। कभी लूटना और धोखा खाना भी भविष्य में फ़ायदा देता है। तो कभी भी दुःख आए तो समझ लेना कि ईश्वर विशेष परीक्षा ले रहा है और उसमें हम सच्ची से ईमानदार रहते तो निश्चित ही भविष्य में बहुत उसका डबल-टिबल देता है। और मैं उन्होंने चैलेंज लिया है कि 3000 का 1 साल में 1 करोड़ रुपए बनाएँगे और जो अपने मुसलमान की शेयर मार्केट की उन्होंने सफलता प्राप्त की, मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला है, उनका रिकॉर्डिंग भी डाली है और उनको मैं सही से ज्ञान है, उन्होंने सही से समझा है 100%। बाकी कोई भी मैं बारीकी से ध्यान है उनका कि कहाँ गलती वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और अनडायरेक्टली उन्होंने जो 3 महीने तक मुसलमान होकर भी हिंदू शक्ति का उन्होंने जप किया है और वो शक्ति भी उनको हमेशा मदद करती रहेगी और उनका जीवन तो सुधर जाएगा, साथ ही समाज के लिए भी वो बेहतर कुछ करेंगे और भविष्य में उसका रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे इस लोकसभा में और राज्यसभा में ब्रह्मलोक आश्रम के नेता हों और समाज के लिए अपने कानून बनाएँ और समाज के लिए और बेहतर हो जाएँ। आपको पता है कि आध्यात्मिक दृष्टि और समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी काम वासना को बढ़ा के अपने आप को शांति और सुकून महसूस नहीं कर सकते। आप लोभी बनोगे तो निश्चित ही आपको उसका दुःख मिलेगा, तो समाज भ्रष्ट हो जाएगा, कोई भी सुखी और शांति नहीं होगा। तो समाज के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की बहुत ज़रूरी है और हमारी जो कानून व्यवस्था है वो निश्चित ही भौतिक दृष्टि से नियमानुसार ही बनते हो और जो ज़्यादा वोट डालता है उसका वह कानून बन जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक है और हमारा ये भारत देश हिंदू देवी-देवताओं का रहस्यों से जुड़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि हमारे देवी-देवताओं की सदा पूजा-पाठ रहे और ईश्वर की कृपा भारतवर्ष पर हमेशा रहे, यही मैं चाहता हूँ। इसके लिए मैं छोटा-सा प्रयास है और ये नहीं है कि भगवान कुछ इसमें मदद करेंगे। जो करना है अपनी मेहनत का करना है, अपना ही जान डालना है। ऐसा कोई नहीं होता कि भगवान आपको मदद करेगा, ये कर रहे हो तो अच्छा, बिल्कुल नहीं होता। जो करना है अपने कर्म से करता है। मेरे गुरुदेव बोलते घंटा भगवान कुछ मदद नहीं करेगा। करना है तो तुम्हें ही तपस्या करना है, तुम्हें ही रड़ना है, तुम्हें रोना है, तुम्हें ही सब लड़ना है, तुम्हें ही जीना है और तुम्हें ही मरना है। असफल भी तुम्हें ही होना है और सफल भी तुम्हें होना है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें बढ़ाएँगे। तो भगवान कुछ नहीं होता, मैं अभी सही बोल रहा हूँ, कल मैंने बोला था भगवान जो भी माँगो रोगे तो वो देगा, पर आज मैं बोल रहा हूँ भगवान कुछ नहीं देता, जो करना है आपको ही करना है। तो जो साधक है वो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं और बहुत सारे अभी 3-4 लोगों को मैंने शेयर मार्केट का भी सिखा रहा हूँ, वो मेहनत करेंगे और अपनी 100% देंगे, बाकी शक्तियाँ कुछ 100% देंगे और मैं अपना मार्गदर्शन 100% दूँगा, तो ही ये सफल होगा। समझो साधक मेहनत नहीं करेगा और मेरी शक्तियाँ अपना वैल्यू नहीं देगी, मेरा ज्ञान उनको लाभ देगा, तो ये करोड़पति नहीं बनाएँगे, 3000 पे डूब जाएँगे। ये सत्य है और वास्तविकता होती है। जो भी करना है हमें ही करना होता है, समाज के लिए करना हो तो करो, नहीं तो खुद के लिए करो या तो अपने सिर्फ़ परिवार के लिए करो और सुखी रहो। ठीक है? जो करना है क्योंकि हमारा जीवन शाश्वत है। अभी तुम समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो समाज अगले जन्म में कुछ तुम्हें नहीं देने वाला है। तो जो भी करना है तुम्हें दूसरों को जितना दोगे उतना ही वापस तुम्हें मिलेगा। तो ज्ञान दे दो, जो है तुम्हारे पास वो दे दो। कम से कम तुम्हें इतना ज्ञान है कि वहाँ जॉब खुली है, किसी को वैकेंसी दे सकते हो तो उसमें तो मदद कर सकते हो। ये भी बड़ा पुण्य होता है। जो है वही दो, ठीक है? ऐसा नहीं कि पैसा ही देना चाहिए, खाना ही देना चाहिए। जो है तुम्हारे पास समाज के लिए दे, तो वापस आपको मिलेगा। और और इन्होंने चैलेंज लिया है और ये सफल ज़िम्मेदारी मेरी है, मैं 100% दूँगा, उनको 100% इन 3 महीने में देना है और वो सफल हो जाएँगे तो समाज के लिए कुछ कर पाएँगे, आश्रम के लिए कुछ कर पाएँगे और आश्रम के लिए कुछ ऊर्जा आएगी तो आश्रम समाज के लिए कुछ कर पाएगा। समझो आश्रम के पास ऊर्जा नहीं है, आध्यात्मिक और भौतिक, तो आश्रम कुछ नहीं कर पाएगा। और यही है और ये ट्रांज़ैक्शन चलता रहता है, जैसे लोग ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो टैक्स मिलता है और समाज सरकार को मिलता है और सरकार उतना ही आपके लिए करता है। जितना आप टैक्स देते हो, जितना रेवेन्यू आता है, उतना वो बेहतर करने की कोशिश करता है, नई टेक्नोलॉजी में, नया रिसर्च में लगाता है। तो समझो कि नॉलेज अभी हमारा भारत चंद्रयान को अ, सफल लैंडिंग किया है, तो वो उनको प्रॉपर फंड मिला इसीलिए तो, ज्ञान तो उनको पहले भी था और जो वो तभी लगा पाएँगे, उनको ज़्यादा ऊर्जा देंगे, एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ करना है, जो भी करना है तो उसमें ऊर्जा लगती है, ज्ञान लगती है, नॉलेज और ताकत लगता है। और मेरा तो 2 सालों से इंट्रो में चल रहा है, इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर फॉर इन्फिनिटी लाइफ। नॉलेज और पावर मैंने क्यों रखा है, अभी स्क्रीन में चल रहा है वो,
धुंधला-धुंधला दिख रहा है, उसमें क्या लिखा है? नॉलेज और पावर ही लिखा है। स्क्रीन आप इंट्रो में देख सकते हैं। तो मैं सिर्फ़ पहले से ही बोल रहा हूँ, बस जो करना है ऐसा नहीं कि भगवान करे, ये करे, भगवान कुछ नहीं करता। जो करना है अपना करना है। मैं असफल भी हो सकता हूँ, मैं जो अभी बोल रहा हूँ, और सफल भी हो सकता हूँ। इसमें हमारी सब मेहनत पर डिपेंड होता है, अपनी सही स्ट्रैटेजी जीवन में यूज़ करना होता है, तभी हम सफल होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको जो करना है हमें खुद ही करना है, अपने जीवन को बेहतर करना है तो खुद ही करना पड़ेगा। कोई गुरु या कोई भगवान या कोई देवी-देवता आपकी मदद नहीं कर सकता। हाँ, बस वो तभी मदद कर सकते हैं जब आप मेहनत करेंगे। यानी ये त्रिकालदर्शी जो मैंने समझाना चाहता हूँ शेयर मार्केट का, उतना वो समझ जाएँगे तो ईश्वर जो शक्तियाँ हैं उनको मदद करेगी और मैं उनको सपोर्ट करूँगा। जैसे वो लड़के ने 3-4 महीने मेरे ऊपर भरोसा करके वो स्ट्रैटेजी समझी, तब शक्तियों ने उन्होंने मदद की और मेरा भी ज्ञान सपोर्ट बारीकी से नज़र है कि सही शक्तियाँ मदद कर रही हैं, वो स्ट्रैटेजी को सही समझी है, मैं उसका बारीकी से निरीक्षण करता रहता हूँ। हर हफ्ते वो कॉल करती है तब बताता हूँ कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो कुछ भी गलती हो जाती है तो लॉस होने की संभावना है और प्लानिंग जो ये योजना है वो फेल हो सकती है। इसलिए हमें बारीकी से, शांति से और धैर्य से जो भी प्लानिंग योजना बनाई है तभी हमें वो सफल कर सकते हैं। नहीं तो कुछ भी कमी रही तो साधना हो, सिद्धि हो, बिज़नेस हो, स्कूल हो, जॉब प्राप्ति का लक्ष्य हो या कुछ भी हो, तो भी आप फेल हो सकते हो। कम से कम आपको बच्चा भी पैदा करना हो ना, तो भी आपका मेरे गर्भ में नहीं गया ना, तो भी आप एक बच्चा भी पैदा नहीं कर सकते। इतना भी आसान नहीं होता है। ठीक है? तो जो भी है वो सही टेक्निक से करते हो तभी सफल होता हो। बच्चा पैदा करना हो, बिज़नेस को सफल बनाना हो, जॉब अच्छा प्राप्त करना हो गवर्नमेंट वाला या सिद्धियाँ प्राप्त करना हो, तो सही ढंग से सही अपनी ग्रीड को, अपनी इमोशन को, अपनी संयम को रखोगे तभी सफल होगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है? बहुत सारे लोग ये अपनी वासना को सहन नहीं कर सकते तो जिन्होंने संभोग के लिए बड़ी त्रिकालदर्शी की सिद्धि खो दी, इतना करोड़ों रुपए जो शेयर मार्केट से मैं कमाने का सिखाने वाला तो वो खो दिया। सिर्फ़ वासना के लिए, सिर्फ़ वेर के लिए, अपनी गुप्तांग की तृप्ति के लिए उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी छोड़ दी है। और तुम आप काम वासना को तृप्त नहीं करोगे और सिर्फ़ सहन करोगे तो मर नहीं जाओगे तुम, कभी मरे नहीं हो। ठीक है? ऐसा नहीं कि मुझे काम वासना नहीं थी, मुझ में तो बहुत काम वासना थी। मैं तो टीवी तक नहीं देखता था, काम वासना मेरी इतनी हाई लेवल पे थी। ठीक है? तो उसको सहन करते हो तो निश्चित ही आप बड़े उपलब्धि को प्राप्त करते हो। तो इस काम ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाना है, वो गुरु आपको मदद करता है और एक दिन ऐसा आएगा कि सुंदर स्त्री भी आएगी तो भी आपकी कामवासना जागृत नहीं होगी। ठीक है? और आप सही गुरु के गाइडेंस में साधना करते हो या जीवन सफलता प्राप्त करते हो तो बिल्कुल मदद करता है। ऐसे नहीं है कि काम वासनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर से बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है? इसमें आप सही से प्रयास करोगे तो ही सफल होगा। व्यर्थ के प्रयास करोगे कि बहुत सारे वीडियो लोग बोलते हैं कि हस्तमैथुन करना, सेक्स करना नॉर्मल होता है, ये प्रकृति का हिस्सा होता है, ये हिस्सा नहीं है। ठीक है? वो सिर्फ़ पुत्र प्राप्ति के लिए ही हमें यो संभोग का क्रिया करनी होती है। उसके अलावा आप जो संभोग क्रिया नहीं करते हो तो मर नहीं जाते हो। आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, आपकी बुद्धि तेज़ होती है, आपका बीमारी से लड़ने की क्षमता पावरफुल बनती है। आप बहुत आप खुद के परिवार के लिए नहीं, खुद के भी लिए नहीं, समाज के लिए भी बड़ा अवश्य कर सकते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। अपनी काम वासना को सहन करो, ऐसा समझो कि इसको तपस्या है, ये तपोबल है। ठीक है? तो कहने का तात्पर्य मैं ऐसा क्यों मैं ये प्रवचन नहीं देना चाहता था, मैं बस सिद्धियाँ कराना चाहता था, उसको समाज को लाभ हो, तुमको लाभ हो, ये सोच रहा था। पर मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं समाज से बहुत सालों से दूर रहा था, तो मुझे ये नहीं पता था कि लोभ, काम, क्रोध, मत्सर्य और ये वासना इतना भरा पड़ा है, अहंकार इतना भरा पड़ा है। ठीक है? और ये हमारे से त्रिकालदर्शी की सिद्धि लेके हमें नीचे गिराने के लिए योजना बना रहे थे। हम पर तांत्रिक प्रयोग करने की सोच रहे थे। इतना भी हलवा नहीं होता कि मुझे कमज़ोर कर सके। मुझे अजीब लगता है कि मुझे यानी मेरे से त्रिकालदर्शी की सिद्धि लेके मुझे दबाने की कोशिश कर रहे थे। इतनी सोच रखते थे, इतना अहंकार। मैं तो हुआ सीधा आके उनका अरे नहीं बोलना है अभी बस, अभी मुझे अहिंसावादी बनना है। ठीक है? कहने का तात्पर्य है नहीं तो लोग वीडियो देखना बंद करेंगे, मेरा जो योजना है समाज के लिए कुछ करना है और बड़े पुण्य से चूक जाऊँगा और बड़े पुण्य से चूक जाऊँगा तो वो पुण्य बल नहीं रहेगा, तो मुझे जो बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त करनी है, वो मुझे नहीं मिलेगी। और ये बात सत्य है, समाज के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा ना, तो मुझे कितना भी मैं ध्यान करूँ, कितना भी जप करूँ, तो मुझे वो बड़े लेवल की जो सिद्धि चाहिए, वो ना कभी नहीं मिलेगी। मेरी मजबूरी है समाज के लिए कुछ करना, नहीं तो मैं गुफा में बैठ के आराम से बैठ जाता, गुरुदेव मुझे हवा में उड़ने वाली सिद्धि दे दो, बस काफ़ी है। मैं कितना भी साधना करूँ और कितना भी ये करूँ और
फिर भी मैं हवा में उड़ नहीं सकता। बस मुझे जब तक गुरु बोले कि जाओ आज से तुम इस हवा में उड़ सकते हो, गुरुदेव मुझे ये बोल देंगे ना, मैं उस दिन से शक्तिमान की तरह हवा में उड़ूँगा, तो मज़ा आएगा जीवन में। पर जब तक वो बोले कि गुरुदेव मेरा कार्य नहीं करोगे, मजबूरी है। ये गुरुदेव होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं, इनके चक्कर में कभी नहीं पड़ना। ये आसमान में उड़ा भी देते तो कुछ भी कर सकते हैं। शास्त्रों में पूर्णतः ऐसा लिखा है कि जो योगी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, इनसे ना दोस्ती अच्छी है, ना इनसे दुश्मनी अच्छी है, इनसे दूर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और मैं शेयर मार्केट से भी बोलूँ, शेयर मार्केट भी बहुत खतरनाक चीज़ है। इसने बहुत सारे लोगों की जान ली है, बहुत लोगों ने आत्महत्या की है, सब कुछ गँवा दिया है। और इससे भी दोस्ती भी अच्छी नहीं है और इससे दुश्मनी भी अच्छी नहीं। शेयर मार्केट बहुत बुरी चीज़ है, इसके चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। कभी मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि शेयर मार्केट बहुत पैसा कमा सकते हैं, और 90% 90% लोग शेयर मार्केट में पैसा गँवाते हैं। ये बुरी चीज़ है, सट्टेबाज़ी है, इसके चक्कर में ना पड़ना चाहिए। मैं उसको प्रमोट नहीं करता, मेरा चैनल या मेरा वीडियो शेयर मार्केट को प्रमोट नहीं करता। मैं बस मुझे जो जीवन के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, तो मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ, इसमें असफल भी हो सकता हूँ, सफल भी हो सकता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कभी भी वीडियो बोलता हो तो ऐसा बोलते हो जैसे कि इसको सिद्धि मिलेगी, जैसे मैंने परकाया प्रवेश की सिद्धि इसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा मैंने डाला था, देखेंगे आगे क्या होगा। तो एक साधक ने मुझे कॉल करके बोला कि आपको आपके ज्ञान पर भरोसा नहीं है कि आप ऐसा बोलते हो कि इसको सिद्धि मिलेगी कि नहीं होगी, देखेंगे आगे। तो कई बार मैंने देखा है ऐसा बोलते हो आप, तो मैं बात सही बोलता हूँ कि मैंने कभी भी बोलता नहीं कि कोई भी कार्य 100% हो सकता है। इसमें सफलता की संभावना जितनी होती है, असफलता की भी संभावना उतनी ही होती है, ठीक है? अपने विवेक से काम करना चाहिए, और जो भी कार्य करते हो उसका गुरु होता है। आपको बिज़नेस प्रॉपर बनाना है तो भी एक गुरु बनाओ। पैसे जाते हैं तो दे दो पैसा, पैसा ब जमा करके क्या 2 गुना 3 गुना नहीं होता। पैसे दे दो तो वापस आ जाएगा कहीं न कहीं से, ठीक है? जो भी सीख रहे हो, जॉब का करा रहे हो या किसी से लाभ होता है, 1 रुपये का भी तुम्हें लाभ होता है ना, उसको पैसे दे दो उसका, क्योंकि उसका रिज़ल्ट आपको उसकी वजह से फ़ायदा हुआ है, उसको दे दो, ठीक है? वो और आपको गुप्त ज्ञान बताएगा आपको, ठीक है? भौतिक में जीवन में ये बात ध्यान रखना, जिससे बिज़नेस में आपने किसी को मदद किया, भले ही वो कुछ भी समझे, 1 रुपये उसका नियत खराब भी क्यों ना, उसने उतनी मेहनत आपके लिए दी है, उसका पैसे, उसका फीस दे दो। आपको कहीं न कहीं ईश्वर है, ईश्वर कहीं न कहीं आपका 1 रुपया भी, कहीं 1 रुपया भी नहीं जाता है। आपका फिर से वापस आ ही जाए, इस जन्म में नहीं आएगा, ठीक है? अगले जन्म में भी नहीं आएगा, पर 10-15 साल नहीं, चलो इस 2-4-15 जन्मों में भी ना मिले, पर एक कल्प के बाद तो आपको मिलेगा, क्योंकि आप शाश्वत हो, अमर तत्व हो, आप कभी नष्ट नहीं वाले हो। ना आपको डुबो सकता है, ना आपको कोई जला सकता है, ना आपको बर्बाद कर सकता है, ठीक है? क्योंकि भगवद गीता में पहले ही जब भगवद गीता शुरू करता है, शुरू में एक ही बात बोली है कि आप अमर हो, शाश्वत हो, ठीक है? तो भगवत सब कुछ पहले क्यों बताया? मेन चीज़ पहले ही बता दी है, बाकी सब बकवास चीज़ें बाद में बोल ली। भगवद गीता कृष्ण ने मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ पहले अध्याय शुरू होने से पहले ही बोला है, आप शाश्वत हो, अमर हो, ठीक है? तो भगवद गीता पढ़ा करो, वो जीवन को बदल देती है। और मैं कहने का तात्पर्य, भगवद गीता मैं ना पढ़ी होती ना, कभी मैं घर नहीं छोड़ता। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे खाऊँगा कहाँ, रहूँगा क्या, कहाँ करूँगा, पता नहीं था मुझे, ठीक है? तो पता नहीं घर, तो कहने का तात्पर्य है कि मैं कुछ भी बोलूँ वो समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि उसके लिए आपको उतना जान डालना पड़ेगा, अपना लॉस झेलना पड़ेगा, तभी आपको कष्ट झेलना पड़ेगा, तभी आप एक वासना से नष्ट होना है तो वासना को सहन करना पहले सीखो, वासना को सहन करना सीखोगे तो ही धनवान बनोगे। ऐसा ये वीर को गवा दोगे, ऊर्जा गवा दोगे तो कभी भी तुम करोड़पति नहीं बनने वाले, नहीं बनना। लिख के चाहिए हो तो लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, अपनी वासना पर कंट्रोल रखो, अपने उसको सहन करो, कष्टों को सहन करो, तभी आप सफल बन सकते हो, ठीक है? और तपस्या यूँ ही नहीं करते, उसको तपस्या बोलता है, तपस्या को तपोबल बढ़ते हो कहते हैं, और तपोबल बढ़ाओ, ठीक है? और अच्छा, अब ठीक है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप अचानक साधना के अनुभव के वीडियो डालते थे, और 2-4 मैंने पिछले वीडियो डाले हैं। लोग मुझे कॉल करके बोल रहे हो, गुरुदेव आप ऐसे-ऐसे कैसे वीडियो डाल रहे हो? अजीब-अजीब के। पर वास्तविकता है, जीवन है। जीवन में गंदगी भी होगी और स्वच्छता भी होगी, तो हमें समझने की ज़रूर है, सुख को भी और दुःख को भी, और सुख-दुःखों से पार जाओगे तभी जीवन का आनंद ले पाओगे। हमें सुख भोगना नहीं है और दुःख का भी भोगन नहीं करना, हमें अपने जीवन का आनंद लेना है, और वास्तविक आनंद है वो आत्मानंद है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, इसका स्वाद लेने की कोशिश करो, इसकी ओर जाने की कोशिश करो, यही सत्य है, इसके अलावा सब बकवास है, कचरा है, गंदगी है, ठीक है? मैं भले ही बोलूँ बहुत पैसा कमाओ, बहुत भोग करो,
या बहुत शेयर मार्केट से पैसा कमाओ, सिद्धियाँ प्राप्त करो, पर अंतिमतः एक ही है जो आत्मानंद है, सदानंद है, परमानंद है और आनंद ब्रह्म सायुज कहता है, उसको कैवल्य मुक्ति कहते हैं, केवल आनंद कहते हैं, आनंद अनुभूति समाधि कहते हैं। इससे बढ़कर कोई नहीं। मैं भले ही आपको यक्षिणी के सोना देने वाली सिद्धियाँ करा दूँ, पर अंतिमतः ये ध्यान रखना कि तुम्हें आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करना है। मैं भले अभी आपकी यक्षिणी योगिनी की ऐसी साधना सिद्धि दे दूँ कि वो समुद्र से हीरे मोती दे दे, जिससे आप बहुत कुछ कमा सको, बहुत त्रिकालदर्शी की सिद्धि भी दे दो, फिर भी आप याद रखना, इस लालच में मत फंसना। क्योंकि मैंने जो सुंदर सुंदर लड़कियों के कॉल या आते थे ना, तो मैं वो त्रिकालदर्शी को चिपका देता था, देखता था वो कैसे बात करेगा, क्या लड़की को मिल जाता है। बड़ा अमाउंट वाला कोई पैसे देने वाला तो मैं उसका नंबर देता था डायरेक्ट। तो उनको लगता था कि ये जो गुरु बेटा है उसको कम उम्र है, उसको बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, अब मैं इसको सीधा पकड़ में लूँगा, कैसे पैसे खींचना है, लूटूँगा और अमीर बन जाऊँगा। ऐसे वो सोचते थे, पर मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। मेरी बोलने की आदत पर मत जाना, ठीक है? मैं गाँव की तरह यहाँ बोलता हूँ, पर वस्तुतः मेरी वैसी आवाज़ नहीं है, ना मेरी वैसी विचारधारा है। वास्तुतः मैं कुछ भी सोचता नहीं हूँ, ना सोचने पे मजबूर बोलता हूँ। मेरा बस एक ही होता है, बस वो अंदर शून्य है, सब कुछ अंधेरा है और एक रोशनी है, और वो रोशनी में मैं डूबा रहता हूँ और उसमें आनंद मिलता है बस। मुझे बस यही याद है, बाकी मुझे कुछ भी याद नहीं है। जो भी आप सुन रहे हैं वो सब बकवास है और कचरा है। मैंने अभी तक जितने भी 810 वीडियो डाला है वो सब कचरा है। उसमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई तत्व नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है? अभी भी मैं कुछ वीडियो डाल रहा हूँ, वो भी सब कचरा है, वो कुछ भी नहीं है। और कुछ है तो उस एक अंदर कहीं गुफा में वो रोशनी है, और उस रोशनी को जानने से आनंद की प्राप्ति होती है, और उस आनंद के पीछे एक ज्ञान है। उस ज्ञान को जब तक प्राप्त नहीं करोगे तब तक तुम कचरा ही ले रहे हो, और मैं वो वीडियो में नहीं डालूँगा, उसके लिए आपको पता नहीं कैसा, वो बहुत मुश्किल है, मैं भी दे सकता हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं। पर मेरे गुरु ने दिया है, तो प्रयास करूँगा मैं वो लोगों को दे सकूँ, और किसी को मिल जाता है तो मैं उसका ज़रूर वीडियो डालूँगा, जिससे समाज के लिए कुछ लाभ हो। सभी जगह अंधेरा ही है, कम से कम मैं एक दीपक तो जलाऊँ। चलो, ये दीपक तो नहीं जला सकता, एक क्या बोलते हैं उसको, माचिस की एक तीली तो जला दूँ, तो भी चलेगा, मेणबत्ती ना जला दूँ। 1 सेकंड के लिए तो जला दो, तो ईश्वर तो बोलेगा हाँ, भले ही तुमने अंधेरा दूर नहीं किया, पर एक माचिस की तीली को जला के कुछ क्षण के लिए तो रोशनी प्रकट की है। तो आपने सुना होगा, राम ने जब एक ये बनाया था, सीता को बचाने के लिए राम सेतु बना रहे थे, तब एक गिलहरी थी, वो भी अपना क्या करती थी, समुद्र में जाती थी, अपना शरीर गीला कर देती थी और अपना मिट्टी में, बालू में, समुद्र के किनारे वहाँ अपना रगड़ देती, तो वहाँ जाके अपना डाल देती थी। तो बाकी इन लोगों ने पूछा कि ये गिलहरी तुम्हारे से, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है? इससे तुम्हारा कुछ लाभ नहीं होगा, तुम व्यर्थ ही मदद कर रहे हो। और तब गिलहरी ने बोला कि जो भी हो, पर मैं सहयोग देना चाहती हूँ, भले ही इसमें मैं मर जाऊँ, भले ही उसको, राम जी को इससे लाभ हो ना हो, पर मैं सहयोग करना चाहता हूँ, वही उनका था। और उसके बाद गिलहरी के ये 3 ऐसे लाइन होते हैं, वो राम ने उनको ये लाइन बनाए थे। तो और एक बार गौतम बुद्ध था, ऐसे वो भी असफल हो गए थे, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति करनी थी वो उनको नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने एक गिलहरी को देखा, वो गिलहरी क्या करती थी, एक तालाब में जाती थी, अपने शरीर गीला करती थी और बालू मिट्टी में जाती थी, वहाँ रगड़ती थी और वहाँ तालाब में फिर मिट्टी छोड़ देती थी। तो गौतम बुद्ध ने गिलहरी से कहा, ये क्या कर रही हो तुम? तो गिलहरी ने बोला कि इस तालाब ने मेरे 3 बच्चों को डुबा के मार दिया है, मैं इसको सुखाऊँगी, इसको नष्ट कर दूँगी। वो गौतम बुद्ध बोला, तुम इस जीवन में कितना भी प्रयास करो, पर इसको तुम सुखा नहीं पाओगी, तुम्हारी क्षमता नहीं है। पर गिलहरी ने बोला कि मैं मर जाऊँगी, पर मैं अपने बच्चों की बदला लेके रहूँगी। तो गौतम बुद्ध ने सोचा कि ये गिलहरी असफल होने वाली, हारने वाली है, फिर भी ये अपने बदला का कार्य कर रही है, तो ये हार नहीं मान रही है, तो मैं क्यों हार रहा हूँ? क्योंकि उनको भी जब ज्ञान की प्राप्ति में निराशा आ रही थी हर जगह से, क्योंकि सफल होने से पहले असफल बनना ही पड़ता है, और वो भी थक गए थे साधना करके, मेहनत करके, तो उनको ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो रही थी। तो उस कहानी से, भले कहानी हो क्या हो वो मुझे भी पता नहीं है, पर इससे सीख मिलती है।
और मैं सच बोलूँ, मुझे भी जो आनंद-अनुभूति समाधि चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल रही थी। मैं रोया था, भगवान से प्रार्थना करता था, मैं इतना साधना कर रहा हूँ, मैं रो रहा था। कितनी बार, हज़ारों बार रोया था, क्योंकि मैं इतना ध्यान करके 12-12 घंटे ध्यान करता था। पर मुझे उस आनंद की रोशनी की और आनंद-अनुभूति जो मैंने पढ़ा था भगवद गीता में, कृष्ण ने कहा था, छठे अध्याय में भी बोला है, और उस आनंद के बगैर कुछ नहीं है। तो मैं अनुभूति नहीं कर रहा था, और महाभारत में भी इसके बारे में विस्तार से वर्णन है, आत्मानंद के बारे में। तो मैं वो सोचता था, पढ़ा था, मुझे लगा था ये जन्म में नहीं मिलेगा। पर मुझे ये कहानी पढ़ी थी तो मुझे याद आया कि चलो ठीक है, मैं मर जाऊँगा पर मैं उस आनंद को प्राप्त करूँगा। अगले जन्म तो मौका मिलेगा। आत्मा होगी, नहीं होगी ये भी मुझे भरोसा नहीं था। मुझे भी शंका थी कि ये मैं व्यर्थ ही मेहनत कर रहा हूँ, मैं व्यर्थ ही ध्यान कर रहा हूँ, मैं अपने माँ-बाप को वहाँ फालतू का दुःख दे रहा हूँ। इन्होंने 18 साल 20 साल मेरे पर मेहनत किया, एक-एक पल रेडी। मेरी माँ मुझे बोलती थी राजा बेटा, और मुझे सब याद आ रहा था, मैंने सब कुछ बर्बाद ही किया। मैं बहुत रोया, मैंने माँ के लिए भी कुछ नहीं किया, पिताजी के लिए कुछ नहीं किया। तो अंतिम था, मुझे भी अपने आप पर भरोसा टूट गया था कि मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं, उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाऊँ। पर मुझे गुरु पर भरोसा था, गुरु के ज्ञान पर भरोसा था। तो उन्होंने जो इतने सालों तक पतंजलि के सूत्रों का संपादन किया था, अंतिमतः उन्होंने अपने ज्ञान का प्रबल मेरे लिए बहुत मेहनत की। मैं असफल हो रहा था तो गुरु को भी बहुत बुरा लग रहा था कि गुरुदेव ने मुझे वचन दिया था कि तुम्हें वो सिद्धि दिला दूँगा। तो गुरुदेव ने पतंजलि का वेश वो संशोधन किया, फिर चित्तवृत्ति निरोध के लिए ठीक से समझाया, फिर हमने दोनों ने मेहनत की और एक दिन हमने वो सफलता प्राप्त की और गुरुदेव ने मुझे सफल बनाया। तो गुरु के सामने जब वो बोलना बंद हो गया, गुरु भी मौन हो गया, उस दिन से मैं भी मौन हो गया। तब कहने के लिए सवाल ही कुछ बचा नहीं था, क्योंकि वो रोशनी एक बार प्राप्त होती है तो बोलने की ना बोलने की कुछ बच जाता है, ना सुनने के लिए कुछ बच जाता है, ना कुछ करने के लिए बच जाता है, ना कुछ करने लायक बन जाते हो। सब कुछ खत्म हो जाता है, तो उस आनंद की ओर हमें जाना ज़रूरी है। आप नहीं कहे तो कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा, क्योंकि आप शाश्वत हो, अमर हो, और इसीलिए मैं इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर फॉर इन्फिनिटी लाइफ बोलता हूँ। जैसे शाश्वत ज्ञान की ओर जाना है, शाश्वत ऊर्जा की ओर जाना है, शाश्वत जीवन की ओर जाना है। भले ही मैं कुछ बोल रहा हूँ, समझ आए कि ना आए मुझे पता नहीं, पर जो सत्य है एक बार बोल दूँ, कहीं यूट्यूब हमेशा रहे ना, कहीं-कहीं एक व्यक्ति को मिल जाए। कहीं मैंने कल एक वीडियो डाला था सेक्स लाइफ के बारे में ऐसा, तो एक व्यक्ति था, मैंने बोला था कि, तो उसने ऐसा बोला कि आज मेरे कान, नाक, आँखें सब खुल गए। तो ऐसा उसने कमेंट किया है, आप कल का वीडियो डाले थे। तो कुछ लोग मैंने कॉल करके बोले, गुरुदेव क्या वीडियो डाला? मैं क्या समझ रहा था? ऐसे मत वीडियो डाला, अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा मानता हूँ आपको। तो कहने का तात्पर्य, अभी सभी कुछ डालना पड़ता है समाज के लिए। अभी कभी चुप बैठने के लिए मैं रहूँ तो क्या, कभी-कभी बुरा लगता है कि ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, और मैं सच बोलूँ तो मैं जब 10 साल 15 साल पहले जब घर में था तो मुझे लग रहा था कि मैं बहुत अज्ञानी हूँ, और मैं कहीं न कहीं मैं पीछे रह रहा हूँ। मैं कॉलेज में मुझे टॉपर-टॉपर बोलते थे, क्योंकि चिढ़ाते थे एक प्रकार से, क्योंकि वो टीचर बोलती थी, वो टीचर बहुत सुंदर थी। तो टीचर कुछ भी सवाल पूछे तो मेरा ही हाथ ऊपर रहता था। तो वो बोलती थी, क्योंकि मेरा साधना करने से याददाश्त बहुत तेज़ हो रही थी, तो उस टीचर जो भी बोलते थे मुझे जल्दी बोलता नहीं था। तो वो टीचर बोलते, "एक ही आदमी है क्या? एक ही सीख रहे हैं, एक ही आदमी को समझ में आता है, बाकी लोग तो कुछ नहीं कर रहे हो।" तो वो लोग चिढ़ाते थे, टॉपर टॉपर। क्योंकि बोलते, आपको तो पता है लड़के होते तो सुंदर, टीचर भी हो तो वो भी वासना जाग जाती है। तो वो टीचर भी, अभी मैं उत्तर देता तो टीचर को अच्छा लगता था कि मैं जो किसी को बोल रहा हूँ समझ रहा है और रिस्पॉन्स दे रहा है, तो टीचर को भी अच्छा लगता है। तो कहने का तात्पर्य है, तो अभी होता है कुछ कि हमारे भी उम्र होती थी, तो सब कुछ होता है, पर जब वास्तविक ज्ञान की ओर हमें जाना चाहिए, कभी अंधेरे में हमें भटकना चाहिए, कि ज़्यादातर सब जगह आग लगी है और सब जगह अंधेरा है, रोशनी मिलने की कोई संभावना नहीं है, फिर भी आपको रोशनी मिल जाती है, तो उसको देखकर अनजान ना बन के उस ओर बढ़ना चाहिए। और गौतम बुद्ध तो ये बोलते हैं कि जहाँ हो, जैसे हो, वहाँ से सब कुछ छोड़ दो और संन्यास ग्रहण करो। तो ऐसा शब्द भी उन्होंने बोला है, आपकी उनके किताबें पढ़ेंगे या उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो ऐसा क्यों बोला है? जहाँ हो, कैसे हो, कुछ मत सोचो, परिवार के बारे में सोचो मत, किसी के बारे में मत सोचो। बहुत ही कठिन है, ऐसा करना असंभव सा चीज़ है। अपने मोह, और मैंने परसों एक वीडियो डाला था, जो लोग बोल रहे थे कैसा वीडियो डाला है, पर उसी में मैंने वही बताने की कोशिश की। अहंकार प्रेमिका बन जाती है तो कैसा होता है, मोह जब हमारी प्रेमिका बन जाती है तो कैसा होता है, लोभ हमारी प्रेमिका बन जाती है तो कैसा होता है, और मत्सर्य जब हमारी प्रेमिका हो जाती है तो कैसे बन जाता है। तो प्रेमिका मतलब, अहंकार प्रेमिका मतलब क्या होता है? तब वो
ऐसा वो वीडियो में बोला। तो मैंने बोला कि तुम्हारे अहंकार के प्रति कोई चेष्टा करता है नुकसान पहुँचाने, तुम्हारा उस कितना गुस्सा आता है, क्रोध दिखाते हो, यानी अहंकार के प्रति इतना प्रेम कर सकते हो, तो अहंकार तुम्हारी प्रेमिका क्यों नहीं हो सकती, या मेरी प्रेमिका अहंकार क्यों नहीं हो सकता, अहंकार मोह मेरी प्रेमिका क्यों नहीं, क्यों आपने बना लिया है उसको आपने, तो इसके बगैर अंधा हो जाता है। जैसे प्रेम में व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसको पता नहीं क्या होना था, एक लड़की नहीं मिल जाती तो आत्महत्या करने लगता है, उसको ये नहीं दिखता कि 25 साल तक पिताजी ने कितना सहन किया है, उसके लिए मेहनत किया है, जीवन डाला है, अपना समर्पित किया, उसने आध्यात्मिक उन्नति नहीं की, तुम्हारे लिए पूरा जीवन डाला है, माँ ने कितना मेहनत की है बड़ा करने के लिए, वो उसको दिखता नहीं, प्यार में अंधा हो जाता है, मोह में, मत्सरिया में, अहंकार में। तो अंधा मत बनो, उस रोशनी की ओर जाओ। और कहने का तात्पर्य नहीं है, क्या बोल रहा हूँ पता नहीं है, बाकी जो समझना है समझ लो। बाकी बहुत हो गया, मुझे ज़्यादा बोल रहा हूँ, थक गया हूँ। ऑल द बेस्ट, बाकी का बाद में देख लेंगे।